बस कब से ये स्टेप करो, वो स्टेप करो, ये गाना गाओ, वो गाना गाओ। रोबोट हूँ, रेडियो नहीं। बहुत देख लिया गुड टॉय बनकर। अब जिस काम के लिए आया हूँ वो करूँगा। अब बोल देना सॉरी, लेकिन उसके पहले एक और गाना सुनाइए। गाना नहीं, इस बार बढ़िया सा धमाका सुनाता हूँ, भारत नगर में बड़ा सा ब्लास्ट करके। तो तुम भी बैड टॉय ही निकले। विवान गुड टॉय के साथ गुड बॉय, लेकिन बैड टॉय के साथ वेरी वेरी बैड। अब देखते हैं कि कौन ब्लास्ट होता है, भारत नगर या तुम। फिर से भी छोड़ आता हूँ अंतरिक्ष में। वही अपने जैसे रोबोट्स का कोई प्लेनेट ढूंढ लेना तुम। एंड काउंटडाउन बिगिंस। अब पर्दा उठेगा और होगी मेरी एक ग्रैंड एंट्री हीरो की तरह। और इस बार बालवीर नहीं, रे बचाएगा सबको। फिर भारत नगर वालों के साथ साथ विवान भी मुझे ही हीरो समझेगा। अब होगा ब्लास्ट, अब जलेगा भारत नगर। भारत नगर नहीं जलेगा, चलोगे तुम स्टूपिड इडियट इविल टॉय। अगर इन सब ने मिलकर रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं इन सबकी नजरों में हीरो कैसे बनूंगा? अरे मेरा तो चरण अमृत ही खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरा भी मेरे में भी सिर्फ फायर मिल बाकी है। इससे क्या होगा? अब क्या करेंगे? पास में आना। मिल गया मुझे एक और मौका। रुको, बुराई को हराने की जिम्मेदारी हम दोनों की है छोटे। भले इस बार तुम मुझे देख नहीं पा रहे, लेकिन आज हम दोनों मिलकर इस बुराई को मिटाएंगे।
अब भी बदबू आ रही है। करे देर हो गए खैर। अरे बनाते क्यों ऐसे मिट्टी के महल जो बालवीर लात मार के उसे तोड़ देता है। इस बार मैं बालवीर को अपना कोई प्लान नहीं बर्बाद करने दूंगा। अच्छा, अब कैसे बनोगे हीरो? जब मौका था तब तो नहीं बने हीरो। बेवकूफ हो तुम। याद रखना, विलन जितना बड़ा होगा उसको हराने वाला हीरो भी उतना ही बड़ा होगा। भूख लगी है तुम्हें? तो फिर ख्याली पुलाव क्यों पका रहे थे? इतना सब करके क्या मिला तुम्हें? ठेंगा और मुझे झाड़ू और गोबर, वो भी किसी अदृश्य इंसान से। इसी बात से तो मैं भी परेशान हूं कि वो इनविजिबल पावर क्या थी जो विवान की हेल्प कर रही थी। तस्वीर बाज है तो ये भी पता चल जाएगा। नाम लिया और शैतान सुंदरी हाजिर। अरे ये बक्सा के साथ में लेकर आई हो? मैंने ही कहा था ताकि मेरे माइंड में जो भी डाउट्स हैं सारे आज क्लियर हो जाएं। हाँ, अब मेरी सोल चंपक मशीन रेडी है और अब हम सोल की वॉइस रिकॉर्ड करके उसे बाद में प्ले करके सुन भी सकते हैं। वाह, क्या मशीन बनी हुई रिंकू। और अब इसकी हेल्प से मुझे पता चल जाएगा कि विवान का इनविजिबल फ्रेंड कौन है। मैंने इसमें एक मैजिकल जैमर लगा दिया था ताकि इस डिवाइस में कोई भी रियल बातचीत रिकॉर्ड ना हो और सारी रियल बातचीत इस चिप में रिकॉर्ड हो जाए, ताकि सिर्फ मैं जान सकूं कि वो इनविजिबल पावर आखिर है कौन। कौन हो आप? अपना नाम बताओ। मैं हूँ तुम्हारा देवू मियाँ। बालवीर, बालवीर लौट आ गया है। बालवीर का भूत आ गया है। श्री, तुमने इसे तोड़ा क्यों? बालवीर, बालवीर इस यंत्र के अंदर नहीं, यंत्र के बाहर घूम रहा है तुम्हारी गर्दन पकड़ने के लिए। हम इसकी मदद से जान सकते थे कि बालवीर अटैक क्या करने वाला है, उसका प्लान क्या है। अब हम जान चुके हैं कि वो इनविजिबल पावर बालवीर है, लेकिन मेरा हीरो बनने का प्लान सक्सेसफुल हो उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि विवान को कभी पता ना चले कि बालवीर लौट आया है। अंदर मुझे ऐसा लगा जैसे टिपू भैया मेरे सामने ही थे। मैं हूँ तुम्हारा देवू मियाँ। आई नो भैया कि वो अनजानी दोस्त आप ही हो। आप ही हो जो मेरी मदद कर रहे हो। मैं जानता हूँ विवान कि तुम मुझे पहचान सकते हो। इस रूप में भी तुम मुझे महसूस कर सकते हो। भैया, भले ही मैं आपको देख नहीं सकता, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे सामने ही खड़े हो, मुझसे बात कर रहे हो। हाँ विवान, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। क्यों भैया, क्यों? आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों आप मुझे अपने आप से दूर रखना चाहते हैं भैया? क्यों? मजबूरी है विवान, वरना मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुमसे मिलने के लिए आकाश पाताल एक कर दूं। आप नहीं जानते भैया मैं कितना मिस कर रहा हूँ आपका मुझे छोटा कहना, हमारा हंसी मजाक, हमारा लड़ना। भैया, आपका मन नहीं होता क्या मुझसे मिलने का, मुझे गले लगाने का? अरे छोटे,
अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें एक बार गले लगाने के लिए मैं वापस मरने को भी तैयार हूं। भैया, अगर आप लौट आए हैं तो मेरे पास आइए और एक बार फिर मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखकर कहिए, चलो विवान, अगले मिशन पे चलते हैं। भैया, विवान, वो मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि तुमने सब लोगों की एबल टॉयज की मेमोरी क्लीन की है या नहीं? हाँ दीदी, मैंने सबकी मेमोरी क्लीन कर दी, लेकिन मैं खुद के दिमाग में से एक मेमोरी को डिलीट नहीं कर पाया। कौन सी मेमोरी? हमारे अनजाने और इनविजिबल दोस्त की मेमोरी को। वो हमारे सामने होकर भी हमसे कितना दूर है, एंड आई कैन फील कि वो अभी भी यही हमारे आसपास है। अनन्या, खबरदार, अगर तुमने विवान को उल्टा सीधा कहकर ये कहने की कोशिश की कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, देखो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब वैसे भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं और कुछ जरूर करूंगा। हाँ विवान, मैंने भी कुछ फील किया है। मुझे भी लगता है कि कोई है जो हमसे कुछ कहना चाहता है। ये हुई ना बात अनन्या। थोड़ा गुस्सा किया, लेकिन बात तुम्हें समझ में आ गई। अब मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा? लेकिन विवान, मुझे एक और चीज भी फील हुई। क्या दीदी? यही विवान कि तुम इन इविल टॉय से अकेले लड़ रहे हो, कि अगर मेरे पास मैजिकल पावर्स होती तो शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाती। लेकिन दीदी, आपने हेल्प तो की ना, चरण अमृत आपने ही तो बनाया। आई नो विवान, लेकिन अगर मेरे पास मैजिकल पावर्स होती तो शायद मैं उन टॉयज से लड़ पाती। शायद ये इविल टॉयज की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व भी हो गई होती अगर मैं परी बन गई होती तो। ना वो परी बनने की सेरेमनी पूरी हो पाई और ना ही पहले की परियों का आवाहन कर पाए हैं शौर्यवीर लोक में। हाँ, जो काम अधूरा रह गया है वो पूरा तो जरूर होना चाहिए, चाहे मैं हूँ या ना हूँ। यू आर राइट दीदी, आई एम श्योर अगर देवू भैया यहाँ होते तो वो भी यही कहते। लेकिन अब मुझे और मैच्योर होकर हर प्रॉब्लम को देवू भैया की तरह ही सॉल्व करना होगा। अब चाहे दुश्मन जो चक्रव्यूह बना ले, मैं उस चक्रव्यूह को तोड़कर ही रहूंगा। अब बुराई अगर अपना सर उठाएगी तो उसका सर झुकाने के लिए हमें फाइटर्स चाहिए होंगे। दीदी, अब मेरे साथ चले, मैं बात करूंगा बालपरी से आपको परी बनाने के लिए। अब विवान जो काम स्टार्ट करेगा उसे पूरा करके ही रहेगा। चलिए दीदी। ये हुई ना बात। अब विवान मेरे बिना भी अकेला नहीं होगा। अनन्या की शक्तियां उसके साथ जुड़ जाएगी। रे, अच्छाई और सच्चाई की टीम एक और बार तैयार हो रही है। अब तेरा क्या होगा रे? अनन्या की परवरिश भले ही काललोक में हुई हो, लेकिन अनन्या में काललोक की बुराई का एक अंश भी नहीं है। इसने हमेशा से धरतीलोक में विवान की मदद की है और काललोक में तिम्नासा का अंत करने के लिए दोनों बालवीर की मदद की है। अनन्या और विवान दोनों में अच्छाई और सच्चाई का रक्त बह रहा है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अनन्या सच्चाई और अच्छाई की साथी है और एक परी बनने की पूरी अधिकारी भी। अब मैं शौर्य की आज्ञा से परितारा और पांचों तत्वों को आह्वान करके अनन्या की परी बनने की प्रक्रिया शुरू करती हूँ।
खुश रहो परितारा, खुश रहो, खुश रहो परितारा, खुश रहो। परितारा और पंच तत्व के आशीर्वाद के साथ बालवीर भी आपका साथ देने का वादा करता है। अनन्या, पूरा वीर लोग तुम्हें परी बनने की बधाई दे रहा है और स्वागत करता है। थैंक यू। निशाना तो हमेशा रे का गलत लगता है, तो आंखों की जांच रे की होनी चाहिए या मछली की? नहीं ऐसा मैं नहीं, मछली पूछेगी। बिरबा, अब अपने मैजिक से इस आविष्कार को कंप्लीट कर दो। मुझे लगा ही था तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है। अरे लेकिन इस मछली की आंख से चश्मा बनाने की जरूरत क्या थी? सब पता चल जाएगा ब्रिगेंसा। बस अब मिस्टर बी के स्मारक से इसमें डेड पावर एलिमेंट जुड़ जाए, फिर यह आविष्कार पूरा हो जाएगा। डेड एलिमेंट? हाँ, बालवीर भी मरकर वापिस आया है, तो ये आविष्कार मैजिकली बालवीर पर वर्क करे, इसके लिए हमें ऑलरेडी डेड पावर का एलिमेंट इस चश्मे के साथ ऐड करना होगा। मिस्टर बी, आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया है और इस बार आपको मेरी आंखें बनना होगा। मिस्टर बी, मुझे आपका पावर एलिमेंट चाहिए। हो गया? चलो आप घर चलकर सो जाओ। तुम्हें चश्मे की नहीं, नींद की जरूरत है, ताकि कोई पूरा हो सके ऐसा सपना देख सको।
सपने नहीं, अब मैं इस चश्मे से बालवीर को देखूंगा, और सिर्फ देखूंगा ही नहीं, उसे सुनूंगा भी और उसे छू भी सकूंगा। लेकिन इस बार मैं बालवीर को अपना कोई प्लान फेल नहीं करने दूंगा। वो मुझसे 2 कदम आगे सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो इनविजिबल था, लेकिन अब अगर वो मेरे सामने आएगा तो मुझसे नहीं बच पाएगा।